दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बदल देंगे और पूरी जिंदगी आराम से जिएंगे। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बदलनी है और अपनी इसी सोच में वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आज हम भी आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसकी कल्पना कर पाना भी हमारे बस की तो बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों में कोई एक शख्स ऐसा होता है जो सुपर हीरो ना होते हुए भी उन सबको पछाड़ देता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना। ये कहानी शुरू होती है 1959 से, जब 23 साल का एक जवान लड़का जिसका नाम हुआंग डाफा है अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस अपने परिवार वालों के पास जाता है, जो कि चाइना के उत्तरी छोर पर मौजूद होता है। अब जाहिर सी बात है कि इतने सालों तक शहर में रहने के बाद उसे ये समझ में आ जाता है कि असल मायने में जिंदगी क्या होती है। इसी वजह से हुआंग डाफा जब अपने गांव पहुंचता है तो वो वहां की जिंदगी देखकर उसे यह एहसास होता है कि उसके गांव में सिवाय गरीबी और भुखमरी के कुछ नहीं है, जहां पर रहने वाले लोग सिर्फ आलू और मक्के की खेती करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इसके गांव की सबसे बड़ी समस्या तो पानी थी, क्योंकि वहां पर एक नाम मात्र का ही कुआं था जो हर साल सूखता ही जा रहा था। जहां हालात इतने ज्यादा बदतर हो रहे थे कि इनके गांव के लोगों का खाना बनाने तक के लिए पानी मिलना मुश्किल हो रहा था। इसी पानी की कमी की वजह से इनके गांव में चाइना में उगने वाली सबसे बेसिक चीज यानी कि चावल तक को ये लोग उगा नहीं पा रहे थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हुआंग डाफा के गांव की सबसे बड़ी परेशानी वो चीज थी जो आसानी से हमारे और आप तक पहुंच जाती है, जिसे खत्म करने में हम जरा सा भी समय नहीं लगाते। जी हाँ, पानी, जो कि हमारी पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा मौजूद है। जहां आपको 70% पानी मिल जाएगा, वहीं अगर किसी गांव के पास पानी ना पहुंचे तो ये वाकई में बहुत दुख की बात है। अब जब इनके गांव में पानी ही नहीं था तो हम बिजली होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी तरह की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती हैं वो इनके गांव में नहीं थी। हालांकि गांव वाले तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे जो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। इसी वजह से हुआंग डाफा ने सोचा कि अब वो अपने गांव में बदलाव लाकर ही रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने गांव वालों से बोला कि अब हम अपने गांव को एक नए जमाने के गांव में परिवर्तित करेंगे। शुरू में तो सभी गांव वालों ने इनकी बात पर हाँ भी भर दी, सभी उत्साहित भी हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ठीक ऐसा ही इनके गाँव वालों का भी हाल था, जो इनके आइडियाज पर हाँ तो भर रहे थे, लेकिन जब उन आइडियाज पर काम करने की बारी आई तो सबने पल्ला झाड़ लिया। पर इन सब चीजों के बावजूद हुआंग डाफा ने बदलाव लाने की ठान ली थी, बिना ये सोचे समझे कि इन्हें इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और इनकी जिंदगी के कितने सारे साल इसी काम में लग जाएंगे। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने गांव में तरक्की लानी थी, वहां बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं को दूर करना था। और इनके इन्हीं इरादों को देखकर इनके गांव वालों ने इन्हें गांव के मुखिया के तौर पर भी चुन लिया। जहां सबसे पहले तो हुआंग डाफा ने पानी के सोर्स यानी स्रोत को ढूंढना शुरू किया और इनके पास के गांव में पानी का स्रोत भी मिल गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस गांव तक पहुंचने के लिए पहाड़ों का रास्ता तय करना था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनके गांव के पास तो इतना पैसा था ही नहीं वो लोग एक कैनाल यानी कि नहर बनाकर तैयार कर सकें। ऐसे में इन्होंने सरकार से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन सरकार ने मदद करने से इनकार कर दिया। पैसों की मदद के लिए हुआंग डाफा ने कई सारे सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, लेकिन किसी ने भी इनकी कोई सहायता नहीं की, जिसकी वजह से इन्हें समझ में आ गया कि सरकार से तो कोई मदद नहीं मिल रही है, तो जो काम करना होगा वो इन्हें ही करना होगा। इसी वजह से इन्होंने पहाड़ों को काटकर अकेले ही कैनाल बनाने की सोची और कुछ इसी तरह इस शख्स की लड़ाई पहाड़ों के साथ शुरू हुई, जहां इन्होंने छोटी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर अपना काम शुरू कर दिया। हालांकि उससे पहले इन्होंने पूरा नक्शा बना लिया था, ये कैनाल उन्हें किस तरह से बनाकर तैयार करनी है। नक्शा तैयार करने के बाद इन्होंने 100 मीटर की नाली अकेली खोद डाली। इसके बाद खुदाई का काम मुश्किल होता चला जा रहा था, क्योंकि पहाड़ पूरी तरह से कड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उस पर खुदाई करना जानलेवा हो सकता था। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और पूरे 5 सालों तक अकेले खुदाई करते रहे। पर हर रोज खुदाई करने की वजह से गांव वालों को लगा कि ये लड़का वाकई में हमारी किस्मत बदल देगा। इसी वजह से धीरे धीरे लोगों ने इसकी सहायता करनी शुरू कर दी, जहां हर रोज नए नए लोग आते हैं और इनकी सहायता करने में लग जाते हैं। ऐसा चलता रहा और 10 सालों तक लगातार खुदाई करने के बाद पहाड़ को तोड़कर 200 मीटर की नाली बनाई जा चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक और मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि इतनी मेहनत और समय बर्बाद करने के बाद ये पता चला कि जो अगला पहाड़ है उसे बिना मशीनों के तोड़ा ही नहीं जा सकता।
जिस कारण सभी के चेहरे निराशा से भर गए और वापस से सबने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन ह्युआंग ने हार नहीं मानी। हालांकि इनकी जगह कोई और होता तो कब का हार मान लेता और चुपचाप बैठ जाता, लेकिन नहीं, इन्होंने वापस से शहर जाकर पहाड़ों के साथ साथ वाटर सप्लाई की भी पढ़ाई की, ताकि जान पाएं कि इस काम में क्या क्या चीजें किस तरह से इस्तेमाल होगी। इसलिए जब वो आगे की पढ़ाई करके अपने गांव आए तो इनके पास पूरी जानकारी थी कि कब क्या किया जाना है। साथ ही इन्होंने जिला सरकार को अपने गांव के लिए 60,000 युआन देने के लिए मना भी लिया। अब पैसे और जानकारी होने की वजह से दोबारा से इन्होंने पहाड़ों में खुदाई का काम शुरू किया। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, जब इन्होंने अपने गांव में कैनाल बनाने का काम शुरू किया तो ये जवान थे, लेकिन जब ये काम खत्म हुआ तो इनकी उम्र 58 साल की हो चुकी थी। यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 36 साल पहाड़ खोदने में लगा दिए। दोस्तों, 36 साल किसी भी तरह से कम नहीं होते, क्योंकि कई सारे लोग तो 36 साल की उम्र में अपने आप को जवान मानना छोड़ देते हैं और मिडिल एज में गिनना शुरू कर देते हैं। हालांकि दिए हुए पैसों की वजह से इनका काम आसान जरूर हो गया, लेकिन इनका कहना है कि अगर ये पैसे भी ना होते तो भी अपने लक्ष्य को किसी लावारिस की जगह न छोड़ते, फिर चाहे उसके लिए इन्हें अपनी पूरी जिंदगी ही इस काम में क्यों न लगानी पड़ती, क्योंकि इन्हें इस काम के सिवा और कुछ ही समझ में नहीं आता था। वे दिन रात अपने गांव को बेहतर बनाने की सोच में लगे रहते, और यही कारण है कि आज इन्होंने पूरी काया पलट कर रख दी, क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम इस शख्स ने अकेले बिना पैसों के अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर करके दिखा दिया। दोस्तों, 1955 में पहली बार इनके द्वारा बनाए गए कैनाल में पानी बहना शुरू हुआ, और उस समय तक इनकी अर्जी और सिफारिशों की वजह से इनके गांव में पक्की रोड और बिजली की सुविधा भी पहुंच गई। और पानी की सुविधा के लिए इन्होंने इस लंबी सी कैनाल को अपनी पूरी जिंदगी लगाकर तैयार किया, जहां इनके सभी सपने पूरे होते हुए इनकी आंखों से इन्हें दिखाई दे रहे थे। और इस काम से सिर्फ इनके ही नहीं बल्कि पास के 3 और गांवों को भी मदद मिली, जिस कारण करीब 7,000 लोगों की जिंदगी आसान बन गई, क्योंकि पानी के आने की वजह से उन्होंने धान की खेती करनी शुरू कर दी। और आज के समय में लाखों किलो चावल इन गांवों से पूरे चाइना में जाते हैं। इस गांव के पास खुद की 60 एकड़ जमीन भी है, जो बहुत उपजाऊ है। अब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी की हिम्मत और कुछ कर दिखाने के जुनून की वजह से कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, हुआंग के गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी आधुनिक बनी और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। घर में बिजली की सुविधा हो जाने की वजह से हर कोई एक बेहतर जिंदगी गुजार पा रहा है। साथ ही साथ आज के समय में हुआंग के गांव से कम 30 लोग हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। पर इन सब चीजों को पाने के लिए इन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, जिसमें इनकी बेटी भी शामिल है, क्योंकि जब इनकी बेटी की मौत हुई तो ये अपने काम में लगे हुए थे, जिस कारण ये अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाए। आज ये लगभग 84 साल के हो गए हैं और अभी भी अपने द्वारा बनाई गई कैनाल में सैर करने जाते हैं, जिसे देखकर इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में बाकियों से कुछ अलग करके दिखाया है, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इनके जैसे ही इंसानों की वजह से आज दुनिया में इंसानियत जैसी चीज मौजूद है, जहां ये लोग दूसरों की जिंदगी संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और वाकई में इस दुनिया को इस तरह के लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक लोग अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक बदलाव नहीं आ पाएगा और सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस में लगे रहेंगे। बाकी हम तो अंत में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अगर आपको कभी भी जिंदगी में ये मौका मिले जिसमें आप दूसरों के चेहरे पर खुशी ला पाएं, तो उस मौके को कभी भी अपने हाथों से जाने मत देना, क्योंकि वाकई में ईश्वर को प्राप्त करने जितना बड़ा काम होता है। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके वीडियो के बारे में जरूर बताना। साथ ही अपने होस्ट और दोस्त सैम की ऐसी ही शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।